तो स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल अंशिका एजुकेशन हब पर। इससे पहले हम एक और वीडियो लाए थे जो कि स्वपोषी पोषण था। अब देखिए विषम पोषी पोषण। हालांकि पहले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार और बहुत ही अच्छा कमेंट किए और इस वीडियो में भी शुरू से अंत तक बने रहिए। इसमें बोर्ड के लेवल से और कंपटीशन का लेवल साथ साथ हमारे जीवन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। विषम पोषी पोषण क्या होता है? विषम पोषी पोषण पोषण का वह तरीका, यानी कि भोजन का ग्रहण करने का वह तरीका, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। जैसे में मानव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। जैसे कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन मानव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। यह एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि मानव हो गया तो वह पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड है। मानव पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड है। अपने भोजन के लिए अपना भोजन पेड़ पौधों से करता है मानव। तो ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं जो विषम पोषी पोषण होते हैं। और स्वपोषी पोषण क्या होते थे? जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन वो स्वयं बनाते थे। तो आगे देखते हैं। देखिए विषम पोषी पोषण के प्रकार। जो भी विषम पोषी पोषण होंगे वे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण क्या होते हैं, मृतजीवी पोषण क्या होते हैं, परजीवी पोषण क्या होते हैं? देखिए पहला है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ, जो भी भोजन होता है पूरा भोजन, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतःग्रहण करते हैं। यानी कि पूरा भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन को खाते हैं, ग्रहण करते हैं एवं उनका पाचन और उसको अपने शरीर में ही डाइजेस्ट करते हैं, अपने शरीर में उसका पाचन करते हैं। जो भी जीव होते हैं, जैसे मानव हो गया, तो मानव अपना भोजन मुख द्वारा लेता है और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको पचाता है। तो उसका भोजन जो होता है शरीर में पचता है। लिखा गया है कि इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ, पूरा भोजन का अंतःग्रहण यानी कि शरीर के अंदर ले लेता है तथा उनका पाचन और उसको पचाते हैं। कहाँ? अपने पूरे के पूरे शरीर में ही। और जब भोजन पचेगा तभी उसे एनर्जी मिलेगी कोई भी व्यक्ति को, तभी वो व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। जैसे मानव आते हैं और अमीबा आता है। तो अमीबा और मानव इसी में आते हैं।
जैसे कि मानव भोजन ग्रहण करेंगे, उसे पचाएंगे और उससे ऊर्जा बनेगी, उसी प्रकार से अमीबा में भी होता है। वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उससे एनर्जी बनाते हैं और उस एनर्जी से वो कोई भी कार्य करते रहते हैं, इधर से उधर जाना, खाना, जो कुछ भी है। अब देखिए मृतजीवी पोषण, ये दूसरा है। पहला तो बता दिए, अब दूसरा देख लीजिए। मृतजीवी पोषण क्या होता है? मृतजीवी पोषण, यह मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से व सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। यानी कोई भी जो बॉडी होता है या सड़ा गला पदार्थ होता है, सड़े गले पदार्थ, उनसे जो मृत जीवी होते हैं, मृत जीवी जो होते हैं वो सड़े गले पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें ही कहा जाता है मृत जीवी पोषण। जैसे कि फफूंद हो गया, कवक हो गया। फफूंद और कवक ये हमेशा मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं अपना भोजन। अब तीसरा है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है? परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर, कोई भी जीव है ना, कोई भी जीव है तो करेगी, परजीवी जो होते हैं वो अन्य जीवों के शरीर के अंदर, शरीर के, मनुष्य के शरीर के अंदर या इसके बाहर, है ना, बाहर या इसके अंदर और रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इसको बिना मारे। देखिए परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे, इनको बिना मारे इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे में अमरबेल, यह एक प्रकार का पादप है। अमरबेल एक प्रकार का पौधा होता है। और जू शरीर के ऊपर बाल में होते हैं। जू ये किसी भी इंसान को मारते नहीं हैं और उनका खून चूसते हैं। जू और फीता क्रीम, ये क्या होता है? ये एक प्रकार के छोटे छोटे जीव होते हैं जो शरीर के अंदर होते हैं। ये शरीर के अंदर होते हैं, शरीर के अंदर होते हैं और शरीर को बिना क्षति पहुंचाए हुए, उनका आकार एक अलग ही प्रकार का होता है। वो हड्डियों के बीचों बीच में होते हैं, जो फीता क्रीम होते हैं। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। अब पढ़ना है अमीबा में पोषण। जैसे पहले था विषम पोषी पोषण में आपको बताया था कि इसमें मानव आते हैं और अमीबा आता है। तो अमीबा में पहले पोषण पढ़ लिया जाए, उसके बाद से मानव में पोषण पढ़ा जाएगा। तो अमीबा में कैसे कैसे पोषण होता है देखिए इसको। अमीबा में पोषण, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। आपसे हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा कौन सा जीव है जो कि मरता नहीं है, वो हमेशा अमर होते हैं। वो होते हैं एक कोशिकीय जीव, ठीक ना। एक कोशिकीय जीव हमेशा अमर होते हैं क्योंकि वो कभी भी मरते नहीं हैं। देखिए अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन, ठीक ना, खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर, खा करके, है ना, ग्रहण कर शरीर के अंदर, अपने शरीर के अंदर भोजन का पाचन करते हैं। और मनुष्यों में ही सेम ऐसा ही होता है। मनुष्य भी अपने दांतों से, अपने मुख से भोजन ग्रहण करते हैं और अपने पेट में उसको पचाते हैं। तो अमीबा भी क्या कर रहा है कि भोजन को ग्रहण करता है और पूरे भोजन को अपने शरीर के अंदर पचाता है, पाचन करते हैं। जैसे में अमीबा, देखिए
तो अमीबा में कौन कौन से चरण होते हैं पचने के? देखिए ये अमीबा हो गया, है ना। तो अमीबा के बीच में केंद्रक होता है, इसमें हालांकि कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, और ये कुटपाद होते हैं, पैर होते हैं कुटपाद। ये क्या करता है कुटपाद से, जब ये देखता है कि इसके समीप कोई भोजन आता है, अमीबा देखता है कि इसके समीप कोई भोजन आ रहा है, तो अपने आकार को फैलाने लगता है। इसका आकार कोई फिक्स नहीं होता है। अमीबा का आकार, आपसे कोई पूछे कि अमीबा का आकार फिक्स होता है या नहीं होता है, तो अमीबा का आकार बदलता रहता है। अमीबा का आकार बदलता रहता है। अमीबा का आकार जैसा भी, आप जैसे एक गुब्बारे में पानी भर दीजिए, आप उसको जहां रखेंगे वो वैसा आकार ले लेगा। ऐसे हाथ से पकड़ेंगे तो हाथ का आकार ले लेगा, जमीन पर रखेंगे तो जमीन का आकार ले लेगा। उसी प्रकार से अमीबा भी है। अमीबा को आप जहां जैसे छोड़ देंगे वो वैसे का आकार ले लेगा। एक चप्पल का आकार ले सकता है, वो किसी भी प्रकार का आकार ले सकता है अमीबा, उसका आकार फिक्स नहीं होता है। तो देखिए अमीबा करता क्या है, हम जब उसको लगता है कि उसके समीप कोई भोजन आ रहा है तो अपने अपने ही शरीर को फैलाने लगता है, भोजन की तरफ से ऐसे पकड़ने लगता है। जैसे यहाँ देखिए, तो अब धीरे धीरे इसका पैर यहाँ पर फैल रहा है, ये भोजन है, ये इसका भोजन है, और ये अमीबा है। ये अपने पैरों को कुटपाद यानी कि पैर होते हैं, पैरों को ऐसे फैलाएगा, जैसे यहाँ पर फैला करके इसको पकड़ लिया है ना। अब पकड़ने के बाद क्या होगा देखिए, जैसे कि समझिए ये अमीबा हो गया, तो यहाँ पर ये भोजन को पकड़ लिया, ठीक ना। पकड़ने के बाद क्या करेगा कि अमीबा धीरे 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 उसको चूसेगा और शरीर के अंदर खींचेगा। तो खींचने के बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि ये अपने पैरों द्वारा, है ना, कुटपाद द्वारा यानी कि पैरों द्वारा इसको अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेगा। अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेगा। अब जाने के बाद क्या होगा, जैसे हम लोग भोजन ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो उसके बाद से हमारे शरीर में भोजन पचने लगता है। उसी प्रकार से कुटपाद द्वारा अमीबा के शरीर में भोजन तो ग्रहण कर लेगा, उसके बाद से क्या होगा कि इसके शरीर से एंजाइम्स निकलेंगे, ढेर सारे एंजाइम्स निकलेंगे, जो कि क्या करेंगे, इस भोजन को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ करके इसमें जो भी एनर्जी मिलेगी वो इसका शरीर ग्रहण कर लेगा और आगे की क्रिया करेंगे, अपना कार्य, जैसे कि उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया, है ना, आगे की क्रिया करेंगे। अब जब इसके शरीर में भोजन पहुंच गया, तो अगर भोजन इसके शरीर में ज्यादा पहुंच गया है तब क्या होगा, जब इसके शरीर में ज्यादा भोजन आ जाएगा तब ये जहां से भोजन ग्रहण किया है और वहीं से ये भोजन को, जो अपच होगा, ज्यादा भोजन हो जाएगा, वहीं से ये शरीर से बाहर भी निकाल देगा, ठीक ना। तो ये उत्सर्जन भी कर देता है। इसके शरीर में जब भोजन ज्यादा हो जाता है तो जहां से वो भोजन ग्रहण किया होता है वहीं से शरीर से बाहर भी निकाल देता है अमीबा। अच्छा, कोई भी जीव है तो वो जनन करता है। जनन कहने का मतलब है कि अपने जैसे संतान को जन्म देना। तो कोई भी जीव है तो जनन करता है। तो जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी जनन करते हैं अपनी सृष्टि को बनाए रखने के लिए, अपनी जैसे जाति को बनाए रखने के लिए जनन करना जरूरी होता है। तो अमीबा भी जनन करता है। तो अमीबा में जनन कैसे होता है, जरा इसको भी देख लीजिए। अमीबा में जनन, जो अमीबा में जनन होता है ना, होता क्या है कि इसकी कोशिका जो होती है, जो अमीबा होता है, धीरे 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 आकार में बढ़ने लगता है, फूलने लगता है,
और फूल करके ऑटोमेटिक फट जाता है ना। फटने के बाद इसमें से बहुत सारे फट फट के बाहर निकल जाते हैं और वहीं से एक एक अमीबा का जन्म होता है, छोटी छोटी अमीबा का जन्म होता है। अब यहाँ से एक अमीबा, अब यहाँ से एक अमीबा और यहाँ से भी एक अमीबा, ऐसे ही इसका जनन हो जाता है। और इसमें किसी और अमीबा की जरूरत नहीं पड़ती है, एक अमीबा अपने जीवों को छोड़ करके वैसे ही फोड़ करके बाहर निकाल देती है और उससे ढेर सारे बच्चे इसके जन्म ले लेते हैं अमीबा के। एक बिच्छू भी होता है, हालांकि ये अमीबा का पार्ट नहीं है, आपको जानकारी के लिए बता दें। एक बिच्छू होता है ना, जो होता क्या कि उसके शरीर में जो बच्चे होते हैं बढ़ जाते हैं तो अपने माँ के शरीर के पेट को फाड़ करके बाहर निकल जाते हैं और अपने माँ के शरीर को ही खाने लगते हैं, ताकि वो नए नए निकले हैं तो उनको भोजन की जरूरत होगी तो अपने माँ के शरीर को ही खाने लगते हैं। ये बिच्छू में होता है। एक बिच्छू जो होता है कि ऐसे ऐसे उसका शरीर होता है, ऐसे निकला होता है और यहाँ से ऐसे पूंछ होता है, ठीक ना। तो इसमें बच्चे जो होते हैं इस माता के शरीर को फाड़ देते हैं, फाड़ने के बाद बाहर निकल जाते हैं और इसी को शरीर को खा जाते हैं। इसी प्रकार अमीबा भी है, ये भी फट जाता है और फटने के बाद इसके सारे इधर से उधर निकल जाते हैं और उसी से एक नई नई अमीबा का जन्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में बताइए और अच्छा लगे तो नेक्स्ट चैप्टर और आएगा आपका। ऐसे ही हम रोज शाम को ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत